योगियों के कर्म, योगियों के कर्म कैसे होते हैं और सांसारिक लोगों के कर्म कैसे होते हैं, इसी के ऊपर ये जो है 7वां सूत्र है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्री विध मितरेशम। यानी कि इस सूत्र के अर्थ को समझेंगे। इस सूत्र के अर्थ क्या है, शब्द अर्थ क्या है, तो शब्दों के अर्थ से आपको बहुत कुछ इसमें पता चल जाएगा। कर्मा, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविध मितरेशम। कर्म यानी कि कर्म होता है, कर्म का तात्पर्य कर्म होता है। अशुक्ल अकृष्ण, न शुक्ल होते हैं न कृष्ण होते हैं, अर्थात निष्काम होते हैं। योगिनः मतलब योगियों के, त्रिविध मतलब 3 प्रकार के कर्म होते हैं, इतरे साम मने अन्य व्यक्तियों के। इसका तात्पर्य है कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, और योगी से भिन्न सांसारिक व्यक्तियों के जो कर्म होते हैं वह जो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। योगी से भिन्न जो सांसारिक व्यक्तियों के कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और योगी के जो कर्म होते हैं वह अशुक्ल और कृष्ण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो 3 प्रकार के कर्म हैं जो है शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म जो है, जो कर्म अपने और अन्य लोगों के लिए लौकिक सुख देता है वह शुक्ल कर्म कहलाता है। जैसे धन देना, दान करना, किसी की भलाई कर देना, किसी का मदद कर देना, ये शुक्ल कर्म होता है। कृष्ण कर्म वो होता है जो कर्म जो है अपने को भी और अन्य दोनों को भी दुख देता है। अपने को भी दुख देता है जो कर्म, ऐसा कर्म जो अपने को भी दुख दे और दूसरे को भी दुख दे, वह जो क्या कर्म होता है वह कृष्ण कर्म कहलाता है। जैसे चोरी करना जिसका हम सामान चुराते हैं उसको भी दुख होगा, और जो हम सामान चुरा करके लेकर आते हैं तो अपने को भी कष्ट होगा इससे कि मैंने ये पाप कर्म कर दिया, मैंने उसका सामान उठा कर लेके चलाया बिना पूछे हुए। तो ये अपने को भी कष्ट देता है। अन्याय करना, किसी के आपको कहीं पे जज बना दिया गया हो और वह व्यक्ति जीत गया हो और वहाँ पे आपने उसके साथ अन्याय कर दिया कि वह जीता नहीं है, उसको हरा दिया आपने, तो फिर तो सामने तो आपने उसको पुरस्कार दिलवा दिया होगा जहाँ पे आप जज बने होंगे, परंतु जब घर आते हैं तो मन में एक शंका बनी रहती है कि बताओ वो जीता हुआ व्यक्ति था और मैंने जो है उसके साथ अन्याय कर दिया। तो इस तरह का अगर आप कर्म करते हैं तो वह कर्म जो है कृष्ण कर्म के अंतर्गत आता है। और तीसरा कर्म जो होता है शुक्ल कृष्ण। शुक्ल कृष्ण यानी कि सुखप्रद और दुखप्रद, सुख देने वाला होता है और दुख देने वाला होता है। यानी कि इसको जो है शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं, यानी कि मिश्रित कर्म कहते हैं इसको। शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुक्ल कृष्ण, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। यानी कि शुभ कर्म कृष्ण को कह सकते हैं, और नहीं, शुक्ल कर्म जो है शुभ कर्म को कह सकते हैं, और कृष्ण कर्म जो है अशुभ कर्म को कह सकते हैं, और मिश्रित कर्म जो है शुक्ल और कृष्ण को कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो जो सुख और दुख दोनों से मिश्रित होते हैं, दोनों उसमें मिक्स होते हैं, तो वो मिश्रित कर्म कहे जाते हैं। और शुभ कर्म जिसमें अपने को और दूसरे को भी सुख पहुंचे, और कृष्ण कर्म यानी कि उसको अशुभ कर्म जिसमें अपने और दोनों लोगों को जो है नुकसान पहुंचता है, दुख पहुंचता है, वह जो है कृष्ण मतलब अशुभ कर्म है। तो इस तरह से ये कर्म जो है संसारी व्यक्तियों के होते हैं। अब जैसे शुक्ल कर्म का तात्पर्य कैसे समझेंगे? शुक्ल कर्म यानी कि 50-50% हो रहा है, सुख भी मतलब सुखदायक भी होता है, दुखदायक भी होता है। तो इसमें कौन सा कर्म है जो 50-50% होता है? तो किसान को देखा है आपने, कृषक को, जब किसान खेती करता है तो खेत में बहुत से कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को हल द्वारा और कीटनाशकों के द्वारा, दवाओं के द्वारा मारता है वो, तो उससे उससे भी उसे पाप होता है, क्योंकि वह हजारों जीव जंतुओं को खेत में मारता है। और दूसरा, वह जो अनाज पैदा करता है
इससे हजारों लोगों का पेट पलता है, लोगों का जीवन बनता है। इसलिए यहाँ पे वह मिश्रित कर्म कहलाता है, यानी कि आधा अच्छा कर्म किया, आधा बुरा कर्म किया। तो किसान का जो कर्म होता है वो मिश्रित कर्म होता है। तो ये जो तीनों कर्म होते हैं वह तीनों कर्म सांसारिक व्यक्तियों के लिए होते हैं, परंतु अकृष्ण कर्म होता है लौकिक पुण्य फल की कामना से रहित होता है। और शुक्ल कर्म जो होता है उसका तात्पर्य होता है लौकिक पुण्य फल की कामना से रहित। ठीक है, अशुक्ल जो कर्म है लौकिक पुण्य फल की कामना से रहित। अकृष्ण जो कर्म होता है पाप रहित अर्थात ईश्वर प्राप्ति मात्र के लिए किया जाने वाला निष्काम कर्म। यानी कि जो तीनों देखिए, जो जो अशुक्ल कृष्ण है यह योगियों के लिए, यानी कि योगी करते हैं इस कर्म को, निष्काम कर्म भी कहते हैं। अशुक्ल कृष्ण को जो है निष्काम कर्म भी कहते हैं। अशुक्ल कृष्ण को निष्काम कर्म भी कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, देखिए योगी के जो कर्म होते हैं, अब ये भी समझिए कि जो योगी के कर्म होते हैं वह कर्म जो है अशुक्ल अकृष्ण होते हैं। और योगी जो है निष्काम भाव से ही कोई कर्म करता है, सांसारिक भाव से कोई कर्म नहीं करता है। सांसारिक फल की कामना से रहित होता है, उसमें फल की इच्छा नहीं होती है कि मैं ये कर्म करूं तो मुझे इसकी फल की इच्छा हो। वह मानव मात्र के कल्याण के लिए कर्म करता है, वह अपने लिए कर्म नहीं करता है, वह संसार के लिए करता है, क्योंकि उसके लिए कर्म करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही निष्काम कर्म करता चला आ रहा है। परंतु ये जो तीनों कर्म आपको बताया, तीनों कर्मों से जो है शुक्ल कर्म से, कृष्ण कर्म से और शुक्ल कृष्ण कर्म से जो है शुभ अशुभ मिश्रित कर्म से व्यक्ति बंधन में फंसता है, सांसारिक व्यक्ति बंधन में फंस जाता है। ये सांसारिक व्यक्तियों के लिए है, परंतु जो कृष्ण और अशुक्ल और अकृष्ण कर्म है यह योगी ही कर सकता है, क्योंकि निष्काम कर्म वही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग संसार में रह रहे हो तो आप लोग योगी नहीं हो, आप लोग योगी हो, परंतु उस तरह का कर्म तो करो। आप लोग निष्काम कर्म करिए, आप लोग तो आप लोग भी योगियों के कैटेगरी में आ सकते हो। आपका भी कर्म जो है निष्काम कर्म हो सकता है, परंतु वहां पे कामना रहित नहीं हो, कामना से रहित होंगे तभी निष्काम कर्म होगा। आप तो कोई भी कर्म करते हो तो उसमें चाहते हो कि मुझे सुख मिले, मुझे फल मिले, इसका मुझे लाभ मिले। पढ़ते भी हो तो आप ये सोचते हो कि मुझे जो है इसका फल मिलना चाहिए, मैं जब पढ़ लूंगा तो मुझे नौकरी मिलना चाहिए, जब मैं योग दर्शन पढ़ लूंगा तो मुझे कहीं टीचर बन जाना चाहिए, कहीं प्रोफेसर बन जाना चाहिए। इस कामना से आप पढ़ रहे हो, आप निष्काम भावना से नहीं पढ़ रहे हो कि मुझे जब ये जो मैं योग दर्शन पढ़ रहा हूँ मैं इससे साधना करूंगा और ईश्वर की प्राप्ति करूंगा। इस तरह का निष्काम भावना नहीं है आपके पास, इसलिए आप योगी तो नहीं हो, सांसारिक व्यक्ति ही हो। योगी तो हमेशा जो कर्म करता है वह निष्काम ही कर्म करता है। जो शुभ कर्म होता है वह पुण्य होता है, अशुभ कर्म होता है जो पाप के द्वारा होता है, मिश्रित कर्म जो होता है वह पाप पुण्य दोनों के संयुक्त होता है। अब ऐसे कर्म जो होते हैं सांसारिक कामना से के साथ सब किए जाते हैं। किस मिश्रित कर्म में भी किसान जो है कामना से रहित होकर के ही फसल उगाता है। जो सुख देने वाले कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, वो भी कामना के सहित होकर के कामना करके ही किया जाता है। और जो अशुभ कर्म होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, वो भी उसमें तो घोर कामना होती है, उसमें तो बहुत बड़ी कामना होती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है, मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले जो राजस्थान में एक ऐसी घटना घटी थी, पेपर में ही पढ़ा था मैंने, भीलवाड़ा क्षेत्र था शायद। वहाँ पे एक तांत्रिक ने एक व्यक्ति के बच्चे को, करीब वो 6-7 साल का था, उसके लड़के को उठा करके लेकर आया था। और कुछ ऐसे दंपति थे जो अपने आप मतलब बच्चा पैदा करने के लिए उसके बच्चे को बलि दे दिए थे, मतलब उसका गर्दन चढ़ा दिए थे काट करके। और वह जो तांत्रिक था वह जो है उसके बच्चे को जो है ले जा करके कहीं गाड़ दिया था। तो जब पुलिस ने देखा तो जो है उसको
पूछताछ हुई और बताया कि मैंने यहाँ पर उसके गर्दन को काट करके बलि दे करके जो है यहाँ पे गाड़ा हूँ और मैं इसको कुछ दिनों बाद जा करके खाऊंगा। तो इस तरह के भी लोग हैं, समझ रहे हैं, इस तरह के भी लोग कर्म करते हैं। कामना इसमें है कि मैं पुत्र की कामना मुझे मिल जाए, तो किसी की हत्या करके जो है पाप कर्म में आता है। किसी की हत्या करके आप जो है अपने कामना की इच्छा करना चाहते हो, तो उन दंपतियों को समझना चाहिए ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को मार कर, दूसरे के बच्चे को मार करके मैं जो है अपना बच्चा कैसे पैदा कर सकता हूँ। ये मूर्खता की हदें हैं। ये तामसिकता की घोर तामसिकता इसको कहते हैं, बड़ी तामसिकता कहते हैं इसको। तो इस तरह से अगर आपके अंदर भी कामना से रहित कोई भी कर्म करते हैं तो पाप की श्रेणी में आता है। इसमें केवल अपना स्वार्थ निहित हो इस कर्म में। कुछ लोग जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं कि मेरा हो जाए, मेरे परिवार का हो जाए, मेरे बच्चों के लिए हो जाए। तो दिन भर उनको देखिएगा 24 घंटे जो है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार की बात करते हैं। किसी के सामने बैठ जाइए तो उससे अगर आप ज्ञान की भी बात करोगे ना तो वो कहेगा कि मेरे बच्चे के लिए कुछ हो सकता है क्या ऐसा, मेरा बच्चे को मैं चाहता हूँ कि ये करवा दूँ तो उसको आगे चल करके भविष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भविष्य उसका है कि नहीं है, पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा। तो इस तरह के जो कर्म है, कामना के साथ जो कर्म है, कि आपकी अगर कामना बनी हुई है तो फिर आपको समस्या आएगी। फिर आप देखिए कामना के साथ जो भी कर्म आप करते हो उससे आपको अंत में दुख ही मिलता है। और हम हैं कि वही कर्म करते हैं, हम सभी लोग वही कर्म करते हैं। कुछ कर्म तो ऐसे होने चाहिए जो कामना से रहित होने चाहिए, जो हमें कम से कम इतना तो कर्म हम कर लें कि 50% हमारे जीवन में पुण्य बन जाए, कि कम से कम मनुष्य जन्म, अगला मनुष्य जन्म हो जाए। अगर आप 50% से अधिक पुण्य, कम पुण्य रहा तो आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। तो इतना अब इस जीवन में अगर आप योग से जुड़े हुए हैं तो अपने जीवन में अच्छा कर्म करने का प्रयास करिए। अच्छे कर्म को करके अपने पुण्य को बढ़ाइए और पुण्य को बढ़ा करके जो है अगले जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त करने की कोशिश करिए। नहीं तो पाप कर्म बहुत ज्यादा अगर हो गया तो फिर आपको बहुत सी योनियों में भटकना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए किसी जानवर की योनि में चले गए, तो मान लीजिए शेर की योनि में आपने पैदा ले लिया, तो शेर की योनि में बहुत से आपके से जो है हत्याएं हो जाएंगी, बहुत से जीव जंतुओं को आप मार करके खा जाएंगे। उससे आपका पाप कर्म और बढ़ जाएगा और आपका जो समय है, जो आपका पीरियड है, जो जो है मोक्ष में जाने का, वो और बढ़ जाएगा। इसलिए जो है ऐसे कर्म करिए कि कभी कामना न रहे उस कर्म में। नहीं तो आप पता चले कि किसी नीच योनि में जन्म ले लिए, पशु योनि में जन्म ले लिए, तो पशुता के कारण जो है पशुता इतनी दीर्घ हो जाएगी, पशुता इतनी बढ़ जाएगी कि आप जो है फिर मनुष्य योनि में आने के लिए बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इस जीवन को कुछ लोग धिक्कारते हैं। इस जीवन को पाकर के भी मनुष्य जीवन को लोग ऐसे कर्म करते हैं और ऐसे जीवन को जीते हैं जैसे लगता है कि अमर हो गए। इस जीवन की अमरता नहीं है। ये जीवन कब समाप्त हो जाएगा, ये जीवन कब हाथ से छूट जाएगा, ना आप जानते हैं ना मैं जानता। इसलिए जीवन जो मिला हुआ है ना, बड़ा ही ये अद्भुत जीवन है। ऐसे मनुष्य जीवन नहीं मिल गया। आपने बहुत ही अच्छा कर्म किया होगा, बहुत ही एक एक पाई पाई जोड़ करके आपने किसी के साथ पुण्य किया होगा, किसी का मदद किया होगा, किसी के प्रति भलाई किया होगा, किसी के प्रति अच्छा विचार रखा होगा, तब जाकर के ये मनुष्य जन्म आपको मिला है। और ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर आप अभी से नहीं चेतते हो, आप अभी से नहीं जागृत होते हो आप, तो समझिए आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
कुछ लोग एक दिन मुझे आकर के एक लोग कहे कि अरे क्या है ये फालतू की बातें हैं, ये ज्ञानवान की बातें सो कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि ये तुम्हारा दुर्भाग्य है भाई, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहते हो सकता है ईश्वर करे कि तुम ज्ञान की बातें सुनने के लिए तुम्हारे अंदर भगवान कृपा करे। एक समय ऐसा आया कि वह लड़का जो है एक दिन घर से परिवार से इतना त्रस्त हो गया कि मेरे पास आकर के कहा कि आचार्य जी ऐसे बड़ी समस्याएं हो रही हैं, मतलब कि अब क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो, इसका सबसे बड़ा उपाय जो है ज्ञान है। तुम एक दिन ज्ञान की कह रहे थे कि ये ज्ञानवान की बातों से कुछ नहीं होता है, तो मेरी बातों को तुम 10 मिनट सुन लो, उसके बाद तुमको जो करना है वो करना। तो जब मैंने उसके बातों को सुन करके जब उसको सोल्यूशन दिया उसके परिवार के संबंधित, तो उसके अंदर ज्ञान आया। जब ज्ञान आया तो कहा कि हाँ, ये तो जो आपने बात कहा इसमें बहुत दम है और आपकी बातों में बड़ा दम है। और कोई बंद करिए अपना साउंड, माइक बंद करिए, जिनका भी माइक ऑन है वो माइक बंद करें। तो जो है वह लड़का जो है जब उसको जैसा बताया मैंने उस तरह से जाकर के घर में प्रयोग किया तो उससे कहा कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। तो मुझे भी लग रहा है कि अब ज्ञान लेना चाहिए। मैंने कहा कि ज्ञान का मतलब समझे, बिना अज्ञान के तुम जीवन में अपने परिवार में किस तरह व्यवहार करते थे और किस तरह से जीते थे, परंतु तुमको ये ज्ञान के द्वारा ही तो पता चला कि ये परिवार में ऐसे नहीं, इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि परिवार में ये समस्या नहीं रहेगी। तो उसके व्यवहार से उसके परिवार में लोग दुखित थे, परंतु जब उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दिया तो वही परिवार के लोग उससे अच्छी तरह से व्यवहार करने लगे। तब उसे ये पता चला कि ये मुझे अज्ञानता के कारण ही ऐसा हो रहा था। तो वह लड़का जो है अभी भी बड़ा ज्ञान के प्रति उत्सुक रहता है और बड़ा ही सुनता है, बड़े धैर्य से है, बड़ा दूर का लड़का। परंतु वह अब जो है उसको लगता है कि हाँ, ये जो ज्ञान की बातें हैं ये मेरे बड़े पुण्य का फल जिनको होता है वही सुनते हैं। बड़े जो भागी होते हैं, बड़े जिनके कर्मों का अच्छा फल होता है, वही लोग ज्ञान से जुड़ पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि मनुष्य जन्म पाकर के भी लोग जो है नीच योनियों में जीवन जीते हैं। मनुष्य जीवन पाकर के भी जो है व्यक्ति पशुमय जीवन जी रहा है आजकल। तो उस पशु, देखिए मनुष्य जीवन लेना आसान है, आप एक हजारों जन्मों का पूरा पुण्य जो है मिलकर के आपको मनुष्य जीवन दे सकता है। परंतु जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर आपने ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, विद्या को नहीं प्राप्त किया, तो समझिए आपका जीवन व्यर्थ है। और साधारण मनुष्य के जीवन से उठ करके आप असाधारण मनुष्य जीवन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर जीवन आपका जीना ही व्यर्थ है। ज्ञान को प्राप्त करते हुए अगर आपकी मृत्यु भी होती है तो फिर समझिए आपको कोई दुख नहीं होगा। दुख उसी व्यक्ति को होता है जिसने जीवन में अपने लिए और ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने मुक्त करने के लिए अपने आप को कुछ नहीं कर पाया। आत्माएं दुखित क्यों होती हैं? लोग जो है आप देखते हैं, आप मरने से दुखित क्यों होते हैं? अभी आपको मैं कह दूं कि आप अभी जहर खा लो तो आप तुरंत दुखित हो जाओ। क्यों होते हो? जो भीतर की चेतना आत्मा है ना, वह कुरे देती रहती है कि ये जन्म भी बेकार चला गया। वह रोती है, वहां से आवाज आती है कि ये, वहां से दुख निकलता है, वहां से त्रास निकलती है, आह निकलती है कि ये जीवन भी बेकार चला गया। ये जीवन, इस शरीर में मैं किस ध्येय को लेकर के आई थी और ये इस जीवन के साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। ऐसा होता है। व्यक्ति नहीं रोता है, व्यक्ति दुखित नहीं होता, आत्मा दुखित होती है कि ये शरीर व्यर्थ कामों में उलझ करके रह गया, ये शरीर जो है व्यर्थ झंझटों में फंस के रह गया। इसलिए वो दुखित होती है कि बड़े ही संघर्षों बाद जो है इस मनुष्य शरीर को हमने प्राप्त किया। परंतु फिर भी मनुष्य नहीं समझ पाता है क्योंकि वह इतने अंधेरे में रहता है, वह इतने अंधेरे में जीवन जीता है और उसी को अपना स्वभाव मान लेता है।
इसीलिए जो है आत्मा की कभी नहीं सुन पाता है। आत्मा की आवाज़ बहुत कम लोग सुनते हैं। आत्मा अगर दुखित हो रही है, कभी कभी आपने अपने आप को देखा होगा कि अनायास ही एक भीतर से दुख उत्पन्न होता है। कोई घर में समस्याएं नहीं होती है, फिर भी अंदर से लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अंदर से ये फीलिंग होती है कि कुछ लग रहा है कि कुछ छूट रहा है जीवन में। एक महिला मुझको फ़ोन की, बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर, वो उनके घर में अरबपति लोग हैं, वो बड़ी आध्यात्मिक महिला हैं और उनकी उम्र है करीब 60-65 साल। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि मेरे साथ ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ खो रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है मगर लगता है कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाई। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास सारे सुख साधन हैं, मैंने जो चाहा जीवन में वो सब कुछ मिला है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ छूट रहा है। मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे पास रुपए हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास सब कुछ है, परंतु पता नहीं मेरे अंदर बड़ा दुख सा अनुभव रहता है। तो मैंने कहा ये दुख आपका नहीं है, ये दुख आत्मा का है। तो बोली कि ये कैसे? मैंने कहा कि ये थोड़ा गहराइयों में जाना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। इतना ऊपर ऊपर में आप समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इस बात को। तो मैं जो ये बात अभी अब तक कह रहा था कि आत्मा दुखित होती है, तो मैं उनको ये कहा कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आत्मा इसलिए रोती है कि आप जिस उद्देश्य के लिए आत्मा आई थी उस उद्देश्य को आत्मा नहीं पूरी कर पाई और आप उस तरफ नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके पास जो सुख साधन है उसी में आप व्यस्त रहना चाहते हो, उसी में उलझे हुए रहना चाहते हो। तो मैंने कहा कि आप जो है ये कार्य करिए। तो उनको मैं कुछ युक्ति बताया, ध्यान की, ज्ञान की, कुछ सुनने के लिए मैंने वीडियो आदि भेजे मैं उनको। तो उन्होंने सुना तो उनको लगा कि हाँ, बोले कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद मुझे फ़ोन किया कि बोला कि अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जब ये ज्ञान की चीज़ें सुनता हूँ, जब 2-3 वीडियो हमारी वो सुने तो बोली कि मुझे अब अच्छा लग रहा है, अब मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। और मैंने इसके लिए साइकोलॉजिस्ट से जो है करीब मेरी 5,000 की दवा 3 महीने चली थी। फिर मुझे लास्ट में बताया उन्होंने, जब उनको आनंद आया तो फिर वो मुझे कहा कि मैंने 3 महीने से साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के इसकी दवा भी ले रही थी और बहुत गहरी गहरी दवा ले रही थी और मैं दवा खा के सो जाती थी। और वह जो है 15-20 दिन के बाद उसकी दवा भी टोटली बंद कर दिया उन्होंने। तो देखिए, कभी कभी जो है ना, आत्मा को भी ज्ञान का भोजन कराना चाहिए, ज्ञान का पान कराना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति ज्ञान की तरफ नहीं दौड़ता है, वह व्यक्ति का जीवन समझिए कि व्यर्थ हो जाता है। तो कभी आप लोग भी इस तरह से अपने जीवन में झांक करके देखिए कि कहीं हमारे जीवन में ऐसा ही तो नहीं है। अगर आपके भी जीवन में ऐसा है तो उसको सही करने का प्रयास करिए और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए। इस तरह से ये जो शुक्ल कृष्ण और ये अकृष्ण कर्म है, इसकी चर्चा बहुत लंबी है और मैं कहूँ कि आज ये समाप्त हो जाए तो मुश्किल है, परंतु आज ही इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, जितना सूत्र है इसको आज ही समाप्त करते हैं, फिर कभी जो है इस विषय पे जो है बड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, कर्म के विषय में जितनी ही चर्चा की जाए उतना कम पड़ जाती है। बड़ा ही इस दुनिया में सबसे रहस्यमय अगर कोई चीज़ है तो कर्म फल और कर्म की व्यवस्था। इस पे पूरी दुनिया उलझी हुई है कि कर्म कैसा करें। हर व्यक्ति जो है कोई दान कर रहा है, कोई मंदिर में दान कर रहा है, कोई गौशाला में दान कर रहा है, कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई तीर्थ में जा रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई तालाब खुदवा रहा है, कोई भोजन करवा रहा है, परंतु उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का कर्म करे कि मेरा जीवन उद्धार हो जाए। बड़ा रहस्यमय बातें हैं। इस पे किसी दिन और इस पे केवल इसी कर्म पे केवल चर्चा किया जाएगा, जिसको समझा जाए, गहराई से समझा जाए। नहीं तो जीवन जो है कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, बिना पटरी के दौड़ रहा है। इसलिए सही कर्म किस तरह से है, कौन कौन से हैं, वो आप लोगों को एक दिन समझाने का मैं प्रयास करूँगा। उसके लिए अलग